तो हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए एंड देन आप मेरा सोल्यूशन वॉच कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन जेईई एडवांस 2022 पेपर 2 का है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये आपका है इक्वेशन। ठीक है। इस इक्वेशन की जो भी एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं, उस एक्स की वैल्यूज़ को आपको, उन सारी एक्स की वैल्यूज़ को आपको जो है प्रोडक्ट करना है और फिर उसका फाइनल आंसर जो है सबमिट करना था। ये जो था ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था। ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको एक इंटीजर भी हो सकता है या फिर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन जो है वो लॉगरिदम पे बेस है। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कैसा दिया है आपको, एक्स के पावर में दिया है आपको 16। ठीक है। पूरा ब्रैकेट में है लॉग 5 एक्स का होल क्यूब माइनस 68 लॉग 5 एक्स। ठीक है। ऐसा आपको दिया और यहाँ पे 5⁻⁻16 है। ठीक है। अच्छा, अब तक आपने इस क्वेश्चन में जितने भी लॉग देखे हैं, लॉग जितने भी इसमें लॉग हैं, ठीक है, वो सब जो है उनके बेस में जो है 5 है। ठीक है। उनके बेस में 5 है। ठीक है। तो अब मेरा ये रिकमेंडेशन है कि आप दोनों साइड जो है 5 के बेस में लॉग ले लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा लेंगे तो ये जो बड़ी सी जो इतनी खतरनाक चीज़ है, वो पहली बात तो लॉग लेने से पावर में है ना, तो वो नीचे आ जाती है। ठीक है। लॉग का प्रॉपर्टी होता है ना, लॉग अगर यहाँ पे मान लो 5 का क्यूब है, तो ये जो पावर है ये ऐसे नीचे आ जाता है ना, ये 3 ऐसे बाहर आ जाएगा ना, ऐसे। तो ये जो पावर है पहली बात नीचे आ जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर भी 5 है। तो अगर आप log 5 के बेसिस में लेंगे ना, तो ये -16 उतर जाएगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आपको log लेना था 5 के बेस में ही। ठीक है। तो जैसे ही आप log लेते हैं 5 के बेस में, तो कुछ ऐसा बन जाएगा log 5। ठीक है। और ये पूरी चीज़ आ जाएगी क्या, x⁻² पावर में जो भी थी 16 log 5x³ -68 log 5x। ठीक है। ऐसा आपको आ गया। ओके। और यहाँ पर जब आप लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, log बेस में 5 है एंड 5 के पावर में -16। ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो सुनो, ये log 5x है ना, और x के पावर में पूरी चीज़ है ना, ये पूरी चीज़, तो ये पूरी चीज़ उतर जाएगी ना बाय द प्रॉपर्टी। ठीक है। log की प्रॉपर्टी से। ठीक है। तो इस पूरी चीज़ को अगर आप नीचे लेते तो कैसा आ जाएगा, 16 log 5x द होल क्यूब, ओके, -68 log 5x। ठीक है। और 2022 जेईई एडवांस के पेपर की अगर मैं बात करूँ, तो ये पेपर जो है डिफ़िकल्ट था जेईई एडवांस के लिए। ठीक है। जेईई एडवांस का मतलब डिफ़िकल्ट पेपर था एक। ठीक है। ऐसा आ जाएगा और फिर ये log 5x जो एज इट इज़ बच जाएगा ना, इस पूरे से मल्टीप्लाई रहेगा ना। ठीक है। ये पूरी चीज़ नीचे आ गई। अब log x5 भी तो लिखोगे ना आप, तो इसको भी लिख दो, log x बेस में 5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये 5 है, ये 5 है, ये -16 नीचे आएगा और log 5 बेस में 5। अच्छा, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा कि log a बेस में a अगर रहता है तो इसका आंसर जो है 1 आता है। ठीक है। तो वैसे ही log 5 बेस में 5, इसकी वैल्यू भी जो है 1 हो जाएगी। ठीक है। ये कुछ ऐसा बन जाएगा आपको। अब आपको आगे सॉल्व करना था। ओके। तो आप देखो कि ये भी log x5 है और ये भी log x5 ये भी है। ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16 log x बेस 5 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में एक मल्टीप्लाई हुआ, -68 log x बेस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -16। ओके। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर आप मेरी माने तो आप क्या कीजिए, log x बेस में 5 इसको टी पुट कर दीजिए। ठीक है। इसको अगर आप टी पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 16 t⁻⁴ -68 टी स्क्वायर। अच्छा, ये 16 को इधर ला देंगे तो +16 इज इक्वल टू 0, ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 कर दो। आप इस इक्वेशन को डिवाइड थ्रू आउट बाय 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 4 t⁻⁴ माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो 34 और 17। ठीक है। 17 टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो अब अपने को इसको जो है फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो देखो प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 16 आ रहा है। ठीक है। तो अगर आप -16 एंड -1 लेके चलेंगे, तो आपका जो सम है वो -17 आ जाएगा और प्रोडक्ट भी 16 आ जाएगा। ठीक है। तो 4 t⁻⁴ -16 टी स्क्वायर, ओके, माइनस टी स्क्वायर, येस, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डन डन। अब आप क्या करो कि 4 कॉमन ले लो और टी स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं, 4 टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो अंदर बचेगा टी स्क्वायर, ओके, एंड यहाँ बचेगा आपको 4 टी स्क्वायर है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -16 टी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे आप -1 कॉमन ले। ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन ले तो आपको अंदर बचेगा टी स्क्वायर -4, ओके, डन। ठीक है। फिर टी स्क्वायर -4 आपको आ जाएगा एंड आ जाएगा आपको 4 टी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा आपको आ जाएगा। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, टी की वैल्यू आ रही है, टी स्क्वायर आ रहा है 4 और एक आ रहा है आपका, और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ओके। जब आप स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो 2 सोल्यूशन आते हैं, आपको पता होगा, एक प्लस में एक माइनस में, और t इज इक्वल टू 1/2 एंड -1/2। अच्छा अच्छा, अब आपका t क्या था, t तो आपका ये था ना, ये देखो t आपका क्या था, t तो आपका कुछ ऐसा था ना, log x बेस 5। तो बस यार log x बेस 5 इज इक्वल टू t है ना, तो इज इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर log x बेस 5 आपका -2 हो सकता है, या फिर log x बेस 5 आपका 1/2 हो सकता है,
या फिर log x बेस 5, क्योंकि देखो क्यों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सारे x की वैल्यू का प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो अब देखो कि x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबली जनरेट हो रही है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो x, ये तो आपको पता होगा ना कि अगर आपने कहीं पे भी ऐसा लिखा है log a बेस में b इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे कुछ t है, ऐसा t नहीं लेता हूँ मैं, मान लो कुछ तो z है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, इसका ये b के पावर में z चला जाता है और a इक्वल टू b की पावर में z ऐसा हो जाता है, ठीक है। a इज इक्वल टू ये जो चीज़ है इसके पावर में z चली जाती है, ठीक है, b की पावर में z। तो ऐसा कुछ होता है। तो बस मैं भी वहाँ पे सेम ही चीज़ कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख दूँगा x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ओके। यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 5⁻², यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू इसका सोल्यूशन, ठीक है। इसका आ जाएगा x इज इक्वल टू 5⁻1/2 और इसका क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 5⁻−1/2, ओके। तो x की वैल्यू आ रही है 25 आ रही है, एक आ रही है 1/25 आ रही है, एक आ रही है √5 और एक आ रही है 1/√5, ठीक है। ये इसका मतलब 1/√5 ना, नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो अब आपको सारे वैल्यूज़ का अगर प्रोडक्ट करने में बोलूँ तो आप क्या करोगे यार, 25 इंटू 1/25 इंटू √5 इंटू 1/√5 डन। तो अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर जो है 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये था JEE एडवांस 2022 का क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसका जो फाइनल आंसर है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फाइनल आंसर जो था, जो वहाँ पे करना था इंटीजर टाइप में, वो था 1, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। एंड अच्छा एक और चीज़ की मतलब जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती उनमें तो बच्चे ऐसे भी 1 पुट कर देते, ठीक है। तो भी आपका आंसर सही हो सकता था, बट ऐसा ना करें, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एंड थैंक यू गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।